बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और आज की रेसिपी है जी सेब का मुरब्बा। जी सेब का मुरब्बा आपको आज बहुत ही आसान से तरीके से हम बताएंगे, जो कि आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। हमारी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारी आज की जो रेसिपी है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जल्दी से क्लिक करें। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं जी 1 kg हमारे पास हैं एप्पल। आप कोई से भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर के भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं गोल्डन। और 2 चम्मच हमने लिया है लेमन जूस। 1 kg एप्पल के साथ हमने लेनी है 3 पाव चीनी, यानी कि 750 ग्राम चीनी होगी हमारे पास। और 1 किलो हमारे पास है सेब और 1 लीटर हमने लेना है पानी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो अपने एप्पल हैं इनको हम छील लेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छे से इसका छिलका उतार लेना है पूरे सेब का। इसको कटिंग नहीं करना, आप काट के भी बना सकते हैं। इसके 4-4 पीस कर लें आप। और अगर आपने पूरा सेब रखना है तो इसी तरह से आप, जिस तरह बाज़ार से मिलता है इसी तरह से आप इसको काट लें। ठीक है जी। छील कर आपने अंदर से ये चीज़ इसकी निकाल देनी है, डंडियाँ इसकी। इस तरह दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से इसको निकालना है। ठीक है जी। इसी तरह आपने सारे एप्पल जो हैं उनको अच्छे से छील कर जी व्यूअर्स, सारे एप्पल हमने इस तरह से छील लिए हैं अच्छी तरह से। और अब हम इसके फोक के साथ इसके अंदर हम हल्के हल्के से निशान लगाएंगे इस तरह से। जी इस तरह से सब एप्पल्स में आपने निशान लगाने हैं फोक के साथ। ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं जी बॉईल करते हैं। जी व्यूअर्स, एक बर्तन में हम 1 लीटर पानी लेंगे। ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे अपने एप्पल। छील के हमने रखे थे उनको हम डाल देंगे इस तरह से। दस मिनट के लिए ऊपर से इसको ढक के हम पकाएंगे। तो जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। एप्पल जो हैं अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी पानी में हम डालेंगे 3 पाव चीनी। तो जी इसको हम निकालते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बॉईल हो चुका है हमारा एप्पल। जी एप्पल सारे हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2-3 हम सब्ज़ इलायची डालेंगे और इसमें डालेंगे 3 पाव चीनी। अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लें। ये देखिए चीनी मिक्स हो चुकी है। थोड़ा सा पानी को बॉयल आए तो फिर हम इसमें डाल देंगे दोबारा से अपने एप्पल। जी तो पानी में बॉयल आ रहा है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच हमने लिया था लेमन जूस, वो डाल देंगे। लेमन जूस से चाशनी में गुठलियाँ नहीं बनती। जैसे मर्ज़ी आप इसको फ्रिज में भी रख लें ठंडा होने पर, जैसे मर्ज़ी इसको 1 महीने के लिए भी रख लें तो चीनी आपकी जमेगी नहीं इसमें। आप
चाहें तो इसमें एक चुटकी फूड कलर आप डाल सकते हैं, येलो। उससे ये होता है कि मुरब्बे का कलर बहुत खूबसूरत, बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी से भी कम, आधी चुटकी आपने डालनी है, ये देखें, चाशनी में। ठीक है जी, अब हम डाल देते हैं इसमें एप्पल। ये देखें, और इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो व्यूवर्स 10 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। अब हमारा जो मुरब्बा है सेब का बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि चाशनी किस तरह से, जो इसका आखिरी ड्रॉप है वो ठहर ठहर कर जब गिरता है तो समझे कि हमारा मुरब्बा तैयार। बस इसको 2-3 मिनट हम और पकाएंगे, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, और इसको करेंगे हम, निकाल लेंगे एक डिश में। तो जी व्यूवर्स 2 से 3 मिनट इसको और हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको निकालते हैं, मुरब्बे को दिखाते हैं आपको। इसको आपने शीरे में ही रखना है जब तक ये ठंडा हो, तो ठंडा होगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। अभी इसको थोड़ी देर रखते हैं शीरे में। तो जी व्यूवर्स ये देखें, हमने इसको निकाल लिया है मुरब्बे को। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सा बना है। तो आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी है हमारी आज की रेसिपी, और हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत मज़ेदार है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निश कर लेते हैं। ये देखें, आप पिस्ता या बादाम कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये इस तरह से। तो व्यूवर्स आज की रेसिपी हमारी रेडी है। तो देखें, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आपने भी ज़रूर बनानी है, अपने दोस्तों को खिलानी है और रिश्तेदारों को भी खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। ठीक है जी, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी आज की रेसिपी, और बनाइएगा और हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं, दुआओं में बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।